नमस्ते दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फिक्स डिपॉजिट कराने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक लमसम निवेश करते हैं तो ये भविष्य में हमें उसका कितना रिटर्न मिलेगा, इसका पूरा कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसबीआई की अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट के बारे में। इस फिक्स डिपॉजिट के अंदर एसबीआई की जितनी भी तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स है, उनमें से सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसी फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है। लेकिन अगर आपने इसके रूल्स को सही तरीके से नहीं समझा तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप चाहे एक नॉर्मल सिटीजन्स हो जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन्स हो जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, या फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन्स हो जिसकी उम्र 80 वर्ष से प्लस हो, ये सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाईली रिकमेंड करती है। अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि इसमें कौन-कौन अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें हमें कितना ब्याज मिलेगा, क्या इसमें हमें लोन की फैसिलिटी मिलती है, इसका दोस्तों टेन्योर कितने महीनों कितने सालों का होता है, दोस्तों साथ ही साथ क्या ये हमारे लिए सही होगा और क्या ये हमें पोस्ट ऑफिस की एफडी से ज़्यादा बढ़िया और बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन-कौन एफडी करवा सकते हैं। देखिए, इसमें एक भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। आप इसमें सिंगल अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, और आप चाहें तो 2 से 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। एक सीनियर सिटीजन्स भी इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, और एक सुपर सीनियर सिटीजन्स जिसकी एज 80 वर्ष से अधिक है, वह भी इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट रूल्स के बारे में। मिनिमम डिपॉजिट है दोस्तों 1,000 रुपए का, और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 3 करोड़ से कम है। मतलब कि जो लोग छोटी-छोटी सेविंग्स करना चाहते हैं, जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और हाई इन्वेस्टर्स हैं जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इसमें ईज़िली इन्वेस्ट कर पाएँगे। अब बात करते हैं दोस्तों टेन्योर की, यानी कि इसके टाइम पीरियड की। एसबीआई अमृत वृष्टि एफडी का टेन्योर होता है दोस्तों, ये बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स्ड होता है 144 दिनों के लिए। दोस्तों, ये ना तो बहुत ज़्यादा कम समय होता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। ये बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है, यानी कि आप मध्यम आकार से इसमें निवेश कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये स्कीम आपको कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। जनरल पब्लिक के लिए दोस्तों अभी जो करेंट है वो है 7.25% का इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन्स के लिए दोस्तों 7.75% का इंटरेस्ट, और सुपर सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर आपको 0.50% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। एक बात याद रखने की है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले ही कंफर्म कर लेना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे आपको पे आउट कैसे मिलेंगे, आपको मंथली मिलेंगे, क्वार्टरली मिलेंगे या हाफ ईयरली मिलेंगे। तो दोस्तों, इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको पेमेंट मंथली बेसिस पे चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पे चाहिए, हाफ ईयरली इंटरेस्ट चाहिए, या फिर मैच्योरिटी पर पूरा पैसा एक साथ चाहिए। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप मंथली ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म में सेविंग्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मैच्योरिटी ऑप्शन चूज करके एक साथ लमसम अमाउंट ले सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि हम इस एफडी को कहां से ओपन करवा सकते हैं। देखिए, एसबीआई अमृत वृष्टि एफडी अवेलेबल है इन ऑप्शंस पर, जैसे कि आप स्वयं एसबीआई ब्रांच विजिट करके वहां पर एसबीआई अमृत वृष्टि के बारे में पता करके वहां पर से आप एफडी ओपन करा सकते हैं। आप चाहें तो आप एसबीआई नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो योनो एसबीआई ऐप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से चूज करके एफडी ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि यदि हम अपने समय से पहले ही एफडी तोड़ दें, यानी कि पैसा निकालना चाहें,
तो उस पे क्या रूल्स है, क्या उस पे पेनल्टी लगती है? तो जवाब है दोस्तों हाँ, आपको उस पे पेनल्टी लगती है 0.50% से लेकर के 1% तक। पेनल्टी डिपेंड करती है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर कि आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए इन्वेस्ट वही पैसा करें जो शॉर्ट टर्म में यूज के लायक ना हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। ये सबसे बेहतरीन बात है दोस्तों, आगे इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, इस पे आपको लोन फैसिलिटी भी ऑफर करती है। आप इमरजेंसी में एफडी तोड़ने के बजाय लोन ले सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बिहाफ में आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी एफडी भी सेफ रहेगी और आपको जो जरूरत के टाइम पे पैसे चाहिए वो पैसे भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स के बारे में कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है और वो भी आपके इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट ज्यादा होने पर टीडीएस कट होता है। दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट करके टीडीएस को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अमृत पुष्टि किसके लिए बेस्ट है। जो लोग सीनियर हैं एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, ये उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हैं, जिनको एक फिक्स इनकम और रेगुलर इनकम के तौर पे पैसे चाहिए, जिनको मार्केट रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, ये उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों अब आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आप 15,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको 144 दिन बाद कितने रुपए मिल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पब्लिक के लिए। यहाँ पर जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 7.25% का। याद रखना, भविष्य में जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप 25,000 रुपए की एफडी करवाते हैं 144 दिनों के लिए तो आपको उस पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा लगभग 2,317 रुपए का और आपकी मैच्योरिटी होगी दोस्तों लगभग 27,317 रुपए का। अगर आप 50,000 रुपए की एफडी करवाते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा दोस्तों लगभग 4,633 रुपए का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 54,633 रुपए का। वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो उस पे आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा लगभग 9,266 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,09,266 रुपए का। अब देखते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए करेंट इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 7.75% का। तो यहाँ पर अगर आप 25,000 रुपए की एफडी कराते हैं 144 दिनों के लिए तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा लगभग 2,482 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू यानी मैच्योरिटी हो सकती है 27,482 रुपए का। अगर आप 50,000 रुपए की एफडी करवाते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा लगभग 4,965 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों लगभग 54,965 रुपए तक का। दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए तक की एफडी कराते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा लगभग 9,930 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 1,09,930 रुपए का। दोस्तों अगर आप और भी कैलकुलेशन चाहते हैं जैसे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कैलकुलेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई जरूर कर दूंगा। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकारी सोर्सेज पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है, गारंटी नहीं है, यह एक अनुमान है। भविष्य में दरें बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से रेट एंड टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करें। मैं किसी भी फाइनेंशियल लॉस या गेन का जिम्मेदार नहीं रहूंगा।